गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने नर्वस सिस्टम में बात किया था ब्रेन। किसके बारे में बात किया था? ब्रेन के बारे में। और ये आपका उसी चैप्टर का कह सकते हैं क्या है, पार्ट टू। और इस टॉपिक का नेम क्या होगा आपका? नर्व सेल। क्या होगा स्टूडेंट्स? नर्व सेल। और ये नर्व सेल क्या होता है? हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में वायर की तरह फैला हुआ है ये नर्व सेल। क्या फैला हुआ है? नर्व सेल। और इसका जो यूनिट होता है, नर्व सेल का जो यूनिट होता है, इसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूरॉन। ओके। और इस न्यूरॉन का कुछ स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से होता है। कैसे? देख लीजिएगा एकदम अच्छी तरीके से। इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से होता है। जिसमें कई पार्ट्स होते हैं और सबका फंक्शन अलग अलग होता है, सबका काम अलग अलग होता है। तो इस न्यूरॉन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे और टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है इसको समझ लीजिए एकदम अच्छी तरीके से कि जो ये पार्ट्स हैं इनका नेम क्या होता है। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्टूडेंट्स क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब देखिए इस पार्ट को कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डेंड्राइट्स। DENDRITES डेंड्राइट्स। और इसे कहते हैं सेल बॉडी। और ये जो लंबा सा है इसे कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। और इसे कहते हैं नर्व एंड। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, यूनिट का स्ट्रक्चर है नर्वस सेल का। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में एक के बाद एक ऐसे करके पूरा ब्रेन तक कनेक्ट होता है। और नेक के ऊपर जो नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। और नेक के नीचे जो होते हैं वो न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं न्यूरॉन्स की मदद से ही कोई भी काम हम कर पाते हैं, हमारा ब्रेन तक मैसेज जा पाता है। तो किसकी वजह से? इस न्यूरॉन की वजह से। अगर ये न्यूरॉन नहीं रहेगा तो हमारा मैसेज ब्रेन तक नहीं जा पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जितने वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, बताया गया था वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो सारे फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद कौन करता है? न्यूरॉन, यूनिट ऑफ नर्व सेल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नेक्स्ट थिंग्स, अब हम लोग देखेंगे क्या? आपका टाइप्स ऑफ नर्व सेल। देख लीजिए इधर, टाइप्स ऑफ नर्व सेल। टाइप्स ऑफ नर्व सेल, जिसमें फर्स्ट होता है आपका
सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। सेकंड होता है आपका मोटर नर्व। थर्ड होता है आपका मिक्स नर्व। ओके, तो देखिए अब इनका मतलब समझ लीजिए टाइप्स ऑफ नर्व्स में। सेंसरी नर्व्स नेम ही है सेंस, इट मीन्स सेंस ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक जो ले जाएगा उसे हम कहेंगे सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स जस्ट उसी का रिवर्स हो जाएगा, क्या कि सेंसरी नर्व सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाता था और मोटर नर्व क्या करेगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ले जाएगा इफेक्टिव पार्ट्स तक। जैसे अब यहाँ पे आइज को ब्लिंक करना है तो आइज हमारा सेंस ऑर्गन हो गया, तो यहाँ से मैसेज ले जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व्स कहाँ पे, ब्रेन के पास। तो ब्रेन आईलिड्स को कहेगा कि बंद हो जाओ, तो आईलिड्स क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो ब्रेन मैसेज भेजा वो किसके थ्रू आया, मोटर नर्व्स के थ्रू, और जो आई से मैसेज गया वो किसके थ्रू गया, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, मिक्स नर्व कुछ ऐसे नर्व्स होते हैं जो हमारे वही मैसेज भी ले जाएंगे और वही ऑर्डर भी लेकर आएंगे ब्रेन से कि हमें ये करना है। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कैसे, सेंसरी नर्व्स आर दोज नर्व्स which carry message from sense organ to the brain or spinal cord. Okay, next, motor nerves are those nerves which carry commands from brain or spinal cord to the effective parts. Okay, clear students? Mixed nerves are those nerves which perform both action. It means which carry message from sense organ to brain or spinal cord and also carry command from brain or spinal cord to the effective part. Okay, clear students? Thank you. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ओके क्लियर, थैंक यू।